Assalamualaikum students, I hope you all will be fine. I am Asif Jafar and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss basic democracy system 1959. ठीक है, यानी कि बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम. In previous lecture we have discussed Ayub Khan era and we have also discussed what was happened in this era and why was martial law imposed and what were the main causes of imposing the martial law. And today we will discuss basic democracy system. ठीक है स्टूडेंट्स, जब इस सिस्टम को डिस्कस करते हैं 1959 के बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम को जब डिस्कस करते हैं तो जो बात हमारे माइंड में आती है वो आती है अयूब खान इरा. ठीक है, अयूब खान इरा 1958 टू 1969. एज अ प्रेसिडेंट एंड एज ही रूल्ड फॉर 10 ईयर्स इन पाकिस्तान. ठीक है, उन्होंने एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑफ मार्शल लॉ एंड एज अ प्रेसिडेंट ही रूल्ड फॉर 10 ईयर्स इन पाकिस्तान एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान. ठीक है, अब हम उसका जो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम अयूब खान ने इंट्रोड्यूस कराया था हम उसका प्री इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. अयूब खान टुक द कंट्रोल ऑफ द कंट्री इन अक्टूबर 1959 एंड इम्पोज मार्शल लॉ. 1959 में उन्होंने कंट्री का कंट्रोल संभाला और उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज किया. एंड सेम इन द सेम मंथ ऑन अक्टूबर 26, 1959 he introduced basic democracy system and there were 80,000 members in this system and he was watching politics closely as a minister of defense affairs. ठीक है, as a minister of defense affairs he was watching politics closely. He used to attend political parties and ठीक है वो पॉलिटिकल पार्टीज को अटेंड करते थे, पॉलिटिक्स के साथ जाते थे. अब हम देखते हैं कि और क्या हुआ था. ही डिसाइडेड टू ब्रिंग अबाउट 4 टायर्स बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम. उन्होंने 4 टायर्स बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने का फैसला किया. और हम देखते हैं कि इस बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम के 4 टायर्स कौन से थे, कौन से इस सिस्टम के 4 स्टेप्स थे जो उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराना था. उसके 4 स्टेप्स कौन से थे. फर्स्ट वन इज़ दैट यूनियन काउंसिल एंड टाउन कमेटी, तहसील काउंसिल एंड थाना काउंसिल, district council and divisional council. Today we will discuss union council and town committee. स्टूडेंट्स यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है ये इसका था प्री इंट्रोडक्शन. ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी है. आपकी बुक पे पेज 43 पे बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो उसका आंसर है, वो इसका इंट्रोडक्शन है आपके लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का. आइए अब इसको डिस्कस करते हैं. यूनियन काउंसिल एंड टाउन कमेटी. इस सिस्टम में क्या था, इट वाज द इनिशियल टायर, यानी कि ये बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम का इनिशियल टायर था, इसका इब्तदाई अदारा था. और इसमें क्या था, जो लार्ज रूरल एरियाज थे उनको यूनियन काउंसिल कहा जाता था. ठीक है, लार्ज रूरल एरियाज को यूनियन काउंसिल का नाम दिया गया और जो स्मॉल टाउन्स थे उन्हें टाउन कमेटी का नाम दिया गया. स्मॉल टाउन्स को आप अर्बन एरियाज भी कह सकते हैं. ठीक है, रूरल एरिया को यानी कि देहाती इलाकों को यूनियन काउंसिल और जो छोटे शहरी इलाके थे उनको टाउन कमेटी का नाम दिया गया. और इसके साथ ये डिसाइड किया गया कि इसमें 5,000 टू 10,000 पॉपुलेशन होगी, मिनिमम 5,000 एंड मैक्सिमम 10,000. और अगर कहीं पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो 10,000 के बाद उसकी अलग से यूनियन काउंसिल बनेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट 100 वोटर्स इलेक्टेड 1 BD मेंबर. BD मीन बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो मेंबर होता है. ठीक है, ये बात डिसाइड की गई कि 1000 वोटर्स मिलके एक BD मेंबर को डिसाइड करेंगे और अगर वहाँ पे 5000 वोटर्स होते हैं तो 5000 वोटर्स मिलके 5 BD मेंबर को करेंगे, यानी कि 1000 एक को और नेक्स्ट 1000 एक मेंबर को और उसे नेक्स्ट 1000 जो है वो एक मेंबर को एंड सो ऑन. एंड इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट हेड ऑफ यूनियन काउंसिल टाउन कमेटी वाज चेयरमैन. कि यूनियन काउंसिल का या टाउन कमेटी का जो हेड होगा वो चेयरमैन होगा एंड ही वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिव डेवलपमेंट. ठीक है, वो कलेक्टिव डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबल होगा. जो भी वहाँ पे उस सिस्टम में यानी कि उस टायर में उस इनिशियल टायर ये जो हम जो टायर पढ़ रहे हैं यूनियन काउंसिल का एंड टाउन कमेटी का, इस सब में जो भी डेवलपमेंट होगी उसकी जो कलेक्टिव डेवलपमेंट होगी वो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक. थैंक यू सो मच.